हेलो फ्रेंड्स, केसीआई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कार्बनिक यौगिकों का पूरी तरह नामकरण। मैं इस हिसाब से पूरी तरह कार्बनिक यौगिकों का नामकरण की बेसिक सिखाऊंगा जिससे आप कभी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण आईयूपीएसी पद्धति में कभी नहीं भूलेंगे। तो तैयार हो जाइए फ्रेंड्स। अब कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संरचना, सबसे मेन पॉइंट यह आता है कार्बनिक संरचना। अब कार्बनिक संरचना में भी दो पॉइंट्स आते हैं, खुली श्रृंखला वाले यौगिक और बंद श्रृंखला वाले यौगिक। और अब वो है खुली श्रृंखला वाले यौगिक। अब जैसे खुली श्रृंखला वाले यौगिक हो गए, तो खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को हमने दो भागों में बांटा है, संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक। अब है बंद श्रृंखला वाले यौगिक। बंद श्रृंखला वाले यौगिकों को भी दो भागों में बांटा गया है, समचक्रीय यौगिक और विषम चक्रीय यौगिक। और समचक्रीय यौगिकों को भी दो भागों में बांटा गया है, कार्बनिक यौगिक। और कार्बनिक यौगिकों को भी दो भागों में बांटा गया है, एरोमेटिक यौगिक और एलिसाइक्लिक यौगिक। तो चलो अब हम एक एक करके आपको सभी के बारे में बताते हैं। अब है आपका खुली श्रृंखला वाले यौगिक। अब खुली श्रृंखला वाले यौगिक ऐसे यौगिक हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जिनके कार्बन परमाणुओं की खुली खुली श्रृंखला होती है। अब जिनमें कार्बनिक परमाणुओं की खुली खुली श्रृंखला होती है, ये खुली श्रृंखला वाले यौगिक तथा एलिफैटिक यौगिक कहलाते हैं। इस प्रकार के यौगिकों में कार्बन श्रृंखला के सिरे स्वतंत्र होते हैं। इन यौगिकों को अचक्रीय यौगिक भी कहते हैं। अब जैसे हम लेते हैं आपका मेथेन। अब देखो मेथेन में ये जो, अब मेथेन मैंने वैसे पूरा लिया नहीं है लेकिन आपको समझा दे रहा हूँ। इसमें कार्बन कार्बन के बीच खुली खुली श्रृंखला होती है और सिंगल बॉन्ड होता है, तो इन्हें एलिफैटिक यौगिक भी कहा जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। अब इसी में ही आता है आपका प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब एलिसाइक्लिक यौगिकों के मध्य आते हैं। प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये सब एलिसाइक्लिक यौगिक के मध्य आते हैं। अब एलिसाइक्लिक यौगिकों के मध्य नहीं, सॉरी, एलिफैटिक यौगिकों के मध्य आते हैं। अब एलिफैटिक यौगिकों को भी दो वर्गों में विभाजित आपका किया गया है। अब ये आपका, ये मैंने जो लिख दिया आपका, ये हो गया प्रोपेन। आपका हो गया प्रोपेन, ये सब एलिफैटिक यौगिकों के मध्य आता है और इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, तो ये एलिफैटिक यौगिकों के मध्य आता है। अब एलिफैटिक यौगिकों को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका आता है संतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक ऐसे यौगिक हैं जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एलिफैटिक यौगिकों में यदि एकल बंध उपस्थित होता है तो संतृप्त यौगिक होते हैं, इनमें एकल बंध उपस्थित होता है। अब जैसे मैं यहाँ लेता हूँ एथिल एल्कोहल। अब एथिल एल्कोहल में लेता हूँ तो देखो इसका, देखो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ अभी।
अब इसका फॉर्मूला होता है CH3CH2OH, CH3CH2OH। अब इसका वैसे फॉर्मूला होता है C2H5OH। अब इसमें क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो ये संतृप्त यौगिक कहे जाएंगे। अब है आपका असंतृप्त यौगिक। असंतृप्त यौगिक एलिफैटिक यौगिकों में यदि कार्बन के परमाणुओं के मध्य द्विबंध तथा त्रिबंध उपस्थित होता है उसे संतृप्त यौगिक कहते हैं। ऐसे एलिफैटिक यौगिक जिनके कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध तथा त्रिबंध उपस्थित होता है संतृप्त यौगिक कहते हैं। अब इसमें आते हैं आपका एथिलीन आता है, एसिटिलीन आता है, प्रोपिलीन आता है। अब मैं एथिलीन का फॉर्मूला लिखूंगा CH2 और CH2, इसमें डबल बॉन्ड आता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसका एथिलीन आ जाएगा। एथिलीन ये असंतृप्त यौगिकों के मध्य आता है। अब ये सभी यौगिक वसा में पाए जाते हैं। ये सभी यौगिक हैं जो वसा में पाए जाते हैं। इन्हें एलिफैटिक यौगिक भी कहते हैं। एलिफैटिक यौगिक शब्द ग्रीक भाषा के शब्द एलिफर शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ वसा है। वसा का मतलब फैट, जिसका अर्थ आपका फैट है। अब आपका आता है बंद श्रृंखला वाले यौगिक या चक्रीय यौगिक। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु परस्पर अथवा अन्य कार्बन परमाणु के साथ, ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, बंद श्रृंखला में उपस्थित होते हैं। बंद श्रृंखला में उपस्थित होते हैं जिनमें कार्बन और ये सब चक्रीय एकदम बन जाएगी और ये बंद श्रृंखला बन जाएगी, एक तरह से चेन बन जाएगी। उसे हम बंद श्रृंखला वाले यौगिक या चक्रीय यौगिक कहते हैं। इन्हें भी 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। इन्हें कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 2 वर्गों में। इसमें पहला आपका आ जाता है समचक्रीय यौगिक। पहला आपका आ जाता है समचक्रीय यौगिक। अब समचक्रीय यौगिक ऐसे चक्रीय यौगिक होते हैं जिनके वलय में समान परमाणु परस्पर जुड़े रहते हैं, समचक्रीय यौगिक कहलाते हैं। समचक्रीय यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान से लिखना। अब आपका दूसरा आता है एरोमेटिक यौगिक। वे समचक्रीय यौगिक जिनकी कार्बन श्रृंखला या वलय संतृप्त होती है तथा उनमें कुछ विशेष गुण होते हैं, अधिक स्थायित्व, अनुनाद आदि विद्यमान होते हैं। एरोमेटिक यौगिक इस प्रकार के यौगिक में बंद श्रृंखला कार्बन परमाणुओं से बनी होती है। अब कार्बनिक परमाणु से बनी होती है तथा बंद श्रृंखला में एकांतर क्रम में एकल बंध तथा द्विबंध उपस्थित होते हैं। अब इसमें मैं आपका ले रहा हूं बेंजीन। अब बेंजीन में बंद श्रृंखला एकदम होती है और ये मैंने गोला किया बीच में, इसका मतलब है ये चक्रीय संरचना है, एक तरह से चक्रीय है। इसके यहाँ डबल बॉन्ड होते हैं। तो बेंजीन आ रहा है ना, तो ये डबल बॉन्ड होते हैं और इसके प्रत्येक सिरे पर इसका संरचना सूत्र आपका C6H6 होता है और इसके जो बेंजीन है इसके प्रत्येक कोने पर एक एक हाइड्रोजन परमाणु होता है। प्रत्येक कोने पर एक एक हाइड्रोजन परमाणु होता है आपका। इसको मिटा दे रहा हूं मैं। अब देखो प्रत्येक कोने पर मैं हाइड्रोजन परमाणु लिख दे रहा हूं।
अब यहाँ हमने ये एक हाइड्रोजन परमाणु हटाएंगे और Cl लगाएंगे तो यहाँ क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ये क्रियात्मक समूह अगर हटाएंगे तो ये उस हिसाब से इसका रूप ले लेगा। अब ये यहाँ क्लोरोबेंजीन बन गया। अगर हम यहाँ Cl को भी हटा देंगे, देखो अभी मैं Cl को हटाऊंगा तो Cl को हटाएंगे, यहाँ हम लगाएंगे CH3। CH3 लगाएंगे तो ये हो जाएगा टोलुईन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टोलुईन हो जाएगा। अब इसी प्रकार CH3 लगाते हैं तो ये आपका हो जाएगा टोलुईन। OH लगाएंगे तो ये हो जाएगा फिनॉल, और COOH लगाएंगे तो बेंजोइक अम्ल बन जाएगा आपका। समचक्री यौगिकों को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, एरोमेटिक यौगिक और एलिसाइक्लिक यौगिक। अब एरोमेटिक यौगिकों को तो मैंने आपको बता दिया। अब होता है आपका एलिसाइक्लिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनकी संरचना चक्री तो होती है। ऐसे कार्बनिक यौगिक अब आपके आते हैं जिनकी कार्बनिक संरचना चक्री तो होती है, परंतु उनमें सामान्य गुण आपके एलिफैटिक यौगिकों में समान होती है। जैसे उनके सामान्य जो गुण होते हैं जो एलिफैटिक यौगिकों के समान होते हैं, एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। अब एलिसाइक्लिक यौगिक में भी चेन होती है। वैसे उनके संरचना सूत्र देखोगे तो एलिसाइक्लिक यौगिक हो जाएंगे। अगर उनका वैसे अणुसूत्र देखोगे तो वो एलिफैटिक यौगिकों के समान ही होगा। अब इसमें आपका आता है साइक्लोप्रोपेन आता है, साइक्लोब्यूटेन आता है, साइक्लोपेंटेन आता है, साइक्लोहेक्सेन आता है। अब मैं साइक्लोप्रोपेन का आपको दिखाऊंगा। इसमें चक्रीय संरचना तो है ही है साइक्लोप्रोपेन की, लेकिन इसका जो अणुसूत्र बनेगा वो बनेगा आपका C3H6। आपका बनेगा C3H6। अब इसे प्रोपेन कहेंगे, साइक्लोप्रोपेन कहेंगे। और वैसे C3H6 होता आपका तो उसे खाली ही प्रोपेन कहते। अब इसमें आपका चेन बन गई तो ये साइक्लोप्रोपेन हो गई आपकी, C3H6 हो गई आपकी। ठीक है, अब देखना, अब ये एक आपकी चेन बन रही है तो ये साइक्लोप्रोपेन हो गई, इसमें चेन है। और इसमें ये एलिफैटिक यौगिक है केवल, और इसकी संरचना शुद्ध देखोगे तो साइक्लोप्रोपेन बन जाती है, क्योंकि इसमें चेन बन जाती है एक। ठीक है, एक इसमें चेन बन जाती है। अब आपका आता है विषम चक्रीय यौगिक। अब आपके आते हैं, आपका यहाँ आया विषम चक्रीय यौगिक। वे यौगिक इसमें है, वे यौगिक जिनकी वलय कार्बन के साथ साथ अन्य परमाणु जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि भी उपस्थित होते हैं। जैसे वे यौगिक जिनकी वलय में कार्बन के साथ अन्य परमाणु जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि उपस्थित होते हैं, विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। अब विषम चक्रीय यौगिक में आपका आ जाता है प्रिडीन आता है, इसमें फ्यूरोन आता है। अगर प्रिडीन में यहाँ बेंजीन ही ग्रुप एक तरह से होती है, उसमें नीचे एक एन लग जाता है, एन यानी कि नाइट्रोजन परमाणु आ जाता है तो प्रिडीन हो जाती है। यदि इसमें फ्यूरोन में ओ परमाणु आ जाता है तो ये फ्यूरोन हो जाती है। यहाँ थायोफीन में एस आ जाता है तो ये थायोफीन हो जाती है। और इसमें आपका पायरोल आ जाता है तो ये यहाँ नाइट्रोजन आ जाता है आपका। अब है पिरिडीन। अब पिरिडीन में आपके 5 तो हो गए, आपके सी हो गए, और एक सी हट जाता है, यहाँ आ जाता है एन, तो ये पिरिडीन हो जाता है। यहाँ नाइट्रोजन परमाणु जैसे आ जाएगा तो ये पिरिडीन हो जाएगा। अब यहाँ नाइट्रोजन परमाणु के आने से
यहाँ का हाइड्रोजन भी चला जाएगा, क्योंकि यहाँ एक हाइड्रोजन था वो भी चला गया। अब यहाँ ये बन गया आपका प्रीडीन। अब आपका यहाँ समचक्रीय यौगिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूँ, इससे अगली वीडियो में हम आपको, ये तो आपका IUPAC का बेसिक हो गया, अगली वीडियो में, इससे अगली वीडियो में आपको IUPAC का पूरा नामकरण सिखाएंगे। ठीक है, बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।